दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को स्टॉक ने बहुत ही शानदार तेजी बताई है। क्या स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है या फिर वापस 2 डिजिट में आ जाएगा? तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने किसने किसने निवेश किया है रिन्यूएबल एनर्जी में, उसकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कितनी है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे इरेडा जो देख सकते हो कि लगातार अपने बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, क्या आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई तो 97.50 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, लगभग कह सकते हैं कि फ्लैट ही शुरुआत हुई। लेकिन इंट्राडे में 105 का हाई भी बनाया, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन आप ये देख दो कि कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो लो है इंट्राडे का वो 96 का है। लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी और 102 के आसपास क्लोजिंग करी, जहाँ पे 5.45% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया है स्टॉक ने। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा भी हुआ है और पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट का माहौल बना था उस पर एक ब्रेक लगा है। अब आप देख सकते हो कि 22 दिसंबर को स्टॉक 109 के आसपास था, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। 26 दिसंबर की बात करें स्टॉक 101 के आसपास आया, 7.2% की गिरावट हुई, बड़ी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। और 27 दिसंबर को स्टॉक आ गया 99.80 के आसपास, जहाँ पे 2.1% की फिर से गिरावट हुई। और बात करें 28 दिसंबर की तो स्टॉक 97.30 के आसपास है, जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। तो ये देख दो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही जो गिरावट थी वो लगभग 10 से 12% की बड़ी गिरावट हुई। उसमें लगभग 5-6% की रिकवरी हो गई, यानी जितनी गिरावट हुई उसकी आधी रिकवरी हो गई एक ही दिन में 29 दिसंबर को। वॉल्यूम में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई। और देख सकते हो कि गुरुवार को 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिले उठाएगी। और फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिले उठाएगी। यानी पिछले कई दिनों के बाद वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जीएमआर पावर इंफ्रा ने 228 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी दी है इरेडा को और इसको एक्सटेंड किया। ये देख सकते हो कि इनको इरेडा की तरफ से जीएमआर पावर इंफ्रा को जो फंड प्रोवाइड किया गया, जो लोन दिया गया, उसके ऊपर कॉर्पोरेट गारंटी दी हुई है, उसको एक्सटेंड किया गया। ये जानकारी जीएमआर इंफ्रा की तरफ से दी गई है। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा की तरफ से 228 करोड़ की देख दो कि एक कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है। और देख दो कि जीएमआर इंफ्रा जो स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है कंपनी, ये देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे नए बिजनेस करना चाहती है, उनको फंड की जरूरत है। तो कंपनी स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट लगाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए देखें तो करीब 50.17 लाख स्मार्ट मीटर कंपनी लगाने जा रही है। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट है टोटल 5123 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो देख सकते कि आने वाले 10 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो करेगी कंपनी। और इसी को लेकर इन्होंने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के पास से जो कर्ज लिया उसके बदले में इन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दी है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जो भी कर्ज देती है उसके सामने गारंटी भी लेती है, जिससे उनका जो फंड है जो है वो सुरक्षित रहे, उनका निवेश सुरक्षित रहे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इरेडा आने वाले 10 सालों के लिए बॉन्ड बेचकर करीब $120 मिलियन का फंड रेज करने जा रहे हैं। इसकी अभी अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय इसकी अनाउंसमेंट होगी। और कंपनी इससे पहले ऑलरेडी $36.8 बिलियन का फंड उन्होंने जुटाया है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी संभावना बनने लगी है। बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में इरेडा जो एकमात्र कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और इसीलिए इनका रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में कंपनी ने फैसला किया है कि वो और फंड रेज करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो कंपनियाँ, चाहे विंड एनर्जी कंपनियाँ हो, सोलर एनर्जी कंपनियाँ हो या दूसरी ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियाँ, उनको वो फंड प्रोवाइड कर पाए। तो बिजनेस आने वर्ष में आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हमारे सामने आ चुकी है। जो लेटेस्ट 31 दिसंबर की ये जो अपडेट है आप उसमें देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ने यहाँ पे निवेश किया है। बड़ौदा बीएनबी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस रेगुलर फंड ने भी इसमें निवेश किया और उनकी 3.35 की रेटिंग इनको मिली है। इसके अलावा बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड रेगुलर ने यहाँ पे निवेश किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीओसी इक्विटी फंड रेगुलर ने भी
इरेडा में निवेश किया है। इसके अलावा बड़ौदा बीएनबी परिवार लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे निवेश किया है और इसको 3.5 की रेटिंग मिली है। एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस रेगुलर ने भी यहाँ पे निवेश किया है, 3.5 की रेटिंग मिली हुई है। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ग्रोथ ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, 3.5 की रेटिंग इसको मिली है। इसके अलावा व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया है। व्हाइट ओक कैपिटल एल्स टैक्स सेवर फंड ने भी इरेडा में निवेश किया है। महिंद्रा मनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड ने भी निवेश किया है। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप रेगुलर फंड ने निवेश किया, उसको 4.5 की रेटिंग मिली है। LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड कैप मिड कैप ने भी यहाँ पे रेटिंग उसको निवेश किया, उसको रेटिंग 2.5 की मिली है। इसके अलावा व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रा फंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने यहाँ पे निवेश किया, उसको 2.5 की रेटिंग मिली है। इसके अलावा देख सकते हो कि बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी निवेश किया है, 2.5 की रेटिंग है। क्वांटम स्मॉल कैप फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया है। इसके अलावा सुंदरम मल्टी कैप फंड ने भी निवेश किया है, इसकी रेटिंग 3.5 की है। कोटक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया है। HDFC मल्टी कैप फंड ने निवेश किया है। इसके अलावा सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज फंड ग्रोथ ने भी निवेश किया, उसको 2.5 की रेटिंग है। कोटक पॉइनियर फंड ने रेगुलर ग्रोथ ने भी निवेश किया है। DSP एल्स टैक्स सेवर फंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, 4.5 की रेटिंग मिली हुई है इस निवेश को। इसके अलावा DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने भी निवेश किया है, 3.5 की रेटिंग है। कोटक इक्विटी सेविंग फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया है, 4.5 की रेटिंग है। बड़ौदा BNB परिवार इक्विटी फंड ने निवेश किया, इसमें 2.5 की रेटिंग है। कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड ने भी निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने भी निवेश किया, उसको 3.5 की रेटिंग है। कोटक बिजनेस साइकिल फंड ने भी अभी निवेश किया है। कोटक मल्टी कैप फंड ने भी निवेश किया है। बड़ौदा BNB परिवार कंजर्वेटिव फंड ने भी अभी निवेश किया है, 3.5 की रेटिंग है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने निवेश किया है, 4.5 की रेटिंग है। और बड़ौदा BNB परिवार वैल्यू फंड ने भी निवेश किया है। इसके अलावा कोटक डेट हाइब्रिड फंड ने निवेश किया है, 5.5 की रेटिंग है। और सुंदरम मिड कैप ने भी निवेश किया है, 2.5 की रेटिंग है। सुंदरम मिड कैप इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ ने भी निवेश किया है, 2.5 की रेटिंग है। कोटक एल्स टैक्स सेवर स्कीम का निवेश है, 4.5 की रेटिंग है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज ने निवेश किया है, 4.5 की रेटिंग है। बड़ौदा BNB परिवार बैलेंस फंड एडवांटेज फंड ने 4.5 की रेटिंग के साथ निवेश किया है। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड ने निवेश किया है, 4.5 की रेटिंग है। LIC म्यूचुअल फंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस ने भी निवेश किया, 3.5 की रेटिंग है। LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल एंड कैप फंड ने भी 2.5 की रेटिंग के साथ निवेश किया है। और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने निवेश किया, 3.5 की रेटिंग है। और एडलवाइज मिड कैप की जो निवेश है उसको कोई रेटिंग नहीं है। इसके अलावा एडलवाइज एल्स टैक्स सेवर ने निवेश जो किया उस पर 2.5 की रेटिंग है। एडलवाइज मिड कैप फंड के ऊपर जो रेटिंग है वो 4.5 की रेटिंग है। एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप के ऊपर 3.5 की रेटिंग है। महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने 4.5 की रेटिंग के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज फ्लेक्सी कैप का निवेश है, उस पर 3.5 की रेटिंग है। और कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड के निवेश के ऊपर 3.5 की रेटिंग मिली है। एडलवाइज रिसेंटली IPO लिस्टेड जो आप देखें तो रेगुलर फंड भी निवेश करता है, उसकी भी रेटिंग है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी किया। म्यूचुअल फंड का निवेश काफ़ी शानदार है। अब एक बड़ा ट्रिगर और मिलेगा, MFI की जो लिस्ट जारी होगी जनवरी के पहले सप्ताह में, उसमें इरेडा है जो स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हो सकता है। इसकी पूरी प्रबल संभावना बनी हुई है और ऐसे में काफ़ी बड़ा निवेश आएगा। और इसके अलावा देखें तो RR काबेल, सेलो वर्ल्ड, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, होनेसा कंज्यूमर, इनके भी संभावना बनी है कि वो स्मॉल कैप में शामिल होगा, तो निवेश आएगा और उसकी शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय थोड़ा सा वेट करें, एक बार स्टॉक को अच्छे से सेटल होने दें, उसके बाद में निवेश के बारे में सोचें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।